हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद छेत्री। आज मैं आप लोगों के साथ मार्च मंथ का टारगेट शेयर करने वाली हूँ बिकॉज अभी फरवरी हमारा ख़त्म होने वाली है एंड कल एक ही दिन बचा है एंड कल मेरा एसबीआई का पेपर है तो मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। प्रोबेबली मैं अब सीधे संडे अपलोड करूँगी। हालांकि मेरा इतना तैयारी नहीं है एसबीआई के पेपर के लिए बिकॉज आप लोगों ने थ्रू आउट द फरवरी मंथ देखा होगा कि मैं एसएससी के लिए ही पढ़ रही थी। बट थोड़ा सा होप है एंड जितना भी मैंने मॉक लगाया है उसमें प्री का तो कट ऑफ क्लियर हुआ है, बट बाकी देखते हैं, है ना। तो कल एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा क्योंकि बैंकिंग में ना पजल होती है एंड पजल बहुत अनसर्टेन होती है। कभी पजल बन भी सकता है एंड नहीं भी बन सकता है। अगर एक पजल नहीं बना तो पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए भी अगर फ्लो में कर लिया तो एग्ज़ाम निकल जाती है बैंकिंग का। अगर फ्लो टूट गया, एक बार पजल में अटक गए या कहीं अटक गए, फिर ख़त्म, गेम से आउट हो। तो वो कल ही पता चलेगा एंड मैं संडे को अपडेट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अभी सीजीएल के लिए। ये मेरा मार्च मंथ का टारगेट है एंड मेरा फोकस्ड एरिया रहने वाले है प्रैक्टिस मैथ का, क्योंकि मेरा अब अर्थमेटिक का सारा क्लास जितना भी लेना था वो ख़त्म कर चुकी हूँ एंड जी के जीएस इम्प्रूव करना है। अभी मैं जितना भी मॉक दे रही हूँ ना उसमें बस पीवाईक्यूज में पढ़ रही हूँ, प्लस मॉक में मैं थ्री सेक्शंस का ही वो नंबर ना अपने दिमाग में रख के चल रही हूँ। मीन्स 140 के आसपास या 135 के आसपास तीन सब्जेक्ट मिला के मेरा आ रहा है। और अभी मुझे ना जी के जी एस में इतना फोकस करना है ताकि यहाँ से मेरा 30-35 के आसपास मार्क्स बन जाए एंड मैं अच्छे से मॉक दे पाऊँ जब अप्रैल आ जाए तो, क्योंकि मार्च में मुझे पूरा रिवीजन करके ख़त्म करना है एंड अप्रैल से तो और मॉक मतलब डेली बेसिस पे लगाना स्टार्ट करेंगे ना। अभी तो पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, वहाँ से तो नया मॉक भी आना स्टार्ट करेगा एंड मैं वो भी लगाऊंगी। तो फर्स्ट जी के जी एस है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक में दिशा से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन किया था एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये है दिशा का बुक जो कि जनरल अवेयरनेस, ये 2010 से लेके 2023 तक का है। इसमें टीयर 1 टीयर 2 एंड एमटीएस सीपीओ सबका दिए रखा है इसमें एंड उसमें ना इतना क्वेश्चन है तो मैं उसी के हिसाब से डेली 50 क्वेश्चन करूँगी और 7 डेज मतलब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में नहीं दे सकते ना हम। मुझे हिस्ट्री का क्लास भी अटेंड करना है, प्लस मुझे प्रैक्टिस भी करना है एंड मुझे मॉक भी लगाना है। तो बहुत चीज़ होती है, तो एक साथ ना अगर आप प्लानिंग करके नहीं चलोगे तो नहीं कर पाओगे। बीच में आपका छूट जाएगा कि क्या पढ़ना है, मतलब इतना कुछ पढ़ना है तो वहाँ दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं टारगेट करती हूँ ताकि ना मैं वो टारगेट एग्जीक्यूट करके अपना फोकस रख पाऊँ एंड डेली टू डू लिस्ट बनाते टाइम भी मुझे ईजी हो। एंड सबसे पहले तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरा ये 27 डेज का इतना पोर्शन मेरा 24 डेज का टारगेट है एंड जी के जी एस जी के सिर्फ जी के एंड साइंस ये मिला के 1372 क्वेश्चन है। तो इसको मैं सॉरी यहाँ पे 50 क्वेश्चन लिख रही थी मैं एंड 5 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन भी करूँगी ना तो 27 डेज में कंप्लीट होगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक दिन में यहाँ का 50 एंड यहाँ का 50 करके 24 डेज में ये पूरा मैं कंप्लीट करूँगी। ये है मेरा मैं पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूँगी। प्लस दूसरा मैं क्या करूँगी, अल्टीमेट बुक से ना ज्योग्राफी पढ़ूँगी। वहाँ पे सिर्फ 16 पेज में ना ज्योग्राफी का एक हिसाब से आप लोग मान सकते हो कि माइंड मैप बना के दिया हुआ है एंड आपको ना वहाँ से क्विकली रिवीजन करने में इजी होगा। एंड जियोग्राफी जब डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आप लोगों को पता ही है कि ये एक बुक में भी ख़त्म नहीं होगा, मतलब 400-500 पेज का भी बुक पढ़ दो तब भी ख़त्म तो होने वाला नहीं है जियोग्राफी। बट मैं क्या काम करूँगी, जितना रिलेवेंट है एंड जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही पढ़ूँगी। तो पहले इतना पढ़ूँगी, ये अच्छे से आएगा और इसका प्रैक्टिस करूँगी एंड जितना बचेगा फिर मैं परमार सर वाले
नोट से करूँगी। मेरा ये है पहले इतना तो कंप्लीट करूँ, एटलीस्ट मुझे बेसिक पता हो, या जो आता है रिपीटेड हुए में वो क्वेश्चन तो पता हो ना, तो पहले मैं ये कंप्लीट करूँगी। तो मैंने ये इसका टारगेट बनाया है जियोग्राफी के लिए। एंड रिवीजन वाले पार्ट में मुझे करना है पॉलिटी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फरवरी मंथ में मैंने टारगेट बनाया था पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का लेक्चर अटेंड करने का। तो मुझे एक एक डेली एक लेक्चर का रिवीजन करते जाना है, और एक लेक्चर का अब एक चैप्टर हो गया तो डेली एक एक चैप्टर रिवीजन करते जाना है। और उसके पीछे ना सर ने एमसीक्यू प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते जाना है मुझे टॉपिक वाइज। तो ये रिवीजन पार्ट में मेरा होगा पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। एंड जो मुझे न्यू पढ़ना होगा उसमें मेरा होगा जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी बोला था 21 क्लास है टोटल करके, एंड वो ख़त्म करते करते मतलब एक ही क्लास 2-2 घंटे का है। एंड उसका एमसीक्यू ना साइमल्टेनियसली करते जाऊँगी ताकि वो बाद में जाके बर्डन ना हो। तो ये है मेरा आप लोग देख सकते हो कि जीके जीएस का मार्क्स का टारगेट। तो आप लोग भी अपने हिसाब से आपको किसको फॉलो कर रहे हो एंड कौन सा बुक से पढ़ रहे हो, तो ऐसे टारगेट बना सकते हो। तो ये है मेरा हिस्ट्री का नोट्स जो भी सर ने प्रोवाइड किया हुआ है। एंड ये और ये दिशा का बुक और अल्टीमेट से जियोग्राफी ये पढ़ूंगी। एंड देखो मुझे ना डेली बेसिस पे क्या करना है, मुझे है कि 3 से 4 आवर्स ना अब जीके जीएस में देना है, क्योंकि हाईली अब मुझे फोकस्ड करने का ज़रूरत है जीके जीएस में, बिकॉज मेरा मॉक में सबसे कम मार्क्स इसी में आ रहा है। एंड जितना भी मतलब कन्फ्यूज़न जो हो रही है इसी में हो रहा है, बिकॉज मेरा अच्छे से रिवीजन नहीं है, प्लस अच्छे से कंप्लीट भी नहीं है सिलेबस। सो सबसे ज़्यादा अब मैं मैथ से ज़्यादा फोकस इधर दूंगी, क्योंकि मैथ का ऑलरेडी मैंने क्लास अटेंड कर लिया, कंटेंट ख़त्म किया, अब मुझे उधर प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो मेरा डेली का टारगेट होगा 3 से 4 आवर्स देना है। हिस्ट्री क्लास लूँगी, दिशा के बुक से जो ये क्वेश्चन लिखा है 24 डेज का टारगेट वो करूँगी। अल्टीमेट से 2 पेज डेली करूँगी, तो 16 पेज है, 8 पेज मीन्स 3 बार रिवीजन हो जाएगा मेरा जियोग्राफी का। तो ये महीने मेरा हिस्ट्री और जियोग्राफी मुझे अच्छे से करना है, और पॉलिटी का लेक्चर प्लस एमसीक्यू और इकोनॉमिक्स का लेक्चर प्लस उसका एमसीक्यू, ये साइमल्टेनियसली मुझे रिवीजन करते जाना है। तो ये था जीके जीएस का टारगेट। और देखो अभी मेरा ना 22-25 कभी 35 भी पहुंच जाता है, लॉक में डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन मुझे आता है तो वो 40 तक भी पहुंच जाता है कभी कभी मॉक में, मुझे नहीं आता है तो वो 15 तक भी रह जाता है। तो ये पूरा लॉक पे डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन आपको आता है उस मॉक में, है ना, उसी में डिपेंड करता है। तो इसीलिए भी इसका ना अनसर्टेन है। तो इतना करने के बाद मेरा मार्क्स कितना इम्प्रूव होगा मैं आप लोगों को अब मार्च ख़त्म होने के बाद अप्रैल वाला वीडियो में शेयर करूँगी। एंड मेरा ना मैथ का टारगेट है, आप लोगों ने जितने लोगों ने देखा होगा अर्थमेटिक में भूदेव सर से करना स्टार्ट किया था जनवरी एंड फरवरी, मुझे दो महीने लग गए, क्योंकि उसमें 120 के आसपास वीडियो है। मतलब एक वीडियो कोई तो 2 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे का वीडियो है, 120 के आसपास वीडियो है। थैंक गॉड मैंने वो वीडियो कंप्लीट किया एंड मेरा अर्थमेटिक अब काफ़ी हद तक सुधार आ चुकी है, एंड काफ़ी हद तक मैंने ना अच्छे से कर चुकी हूँ अर्थमेटिक का और पोर्शन, और मुझे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और अभी ना मैं मॉक लगाने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है हाँ मतलब कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ जैसा मुझे फील होता है अर्थमेटिक के लिए। तो मेरा टारगेट है कि मैं ना सेग्रीगेट करती हूँ अर्थमेटिक, और इधर ज्योमेट्री वाला पार्ट, और इधर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 पार्ट में सेपरेट है। जैसे कि नंबर सिस्टम में 321 क्वेश्चन है, अलजेब्रा में 548 एंड ट्रिगोनोमेट्री में 371, टोटल 1240। डेली भी 50 करूँगी तो 25 डेज में मेरा ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। मतलब मुझे तीनों पोर्शन साइमल्टेनियसली लेके चलना है, बिकॉज
एक पोर्शन पढ़ने बैठूं और दूसरा पोर्शन छोड़ूंगी तो ये पोर्शन तो फिर मुझे कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में। इसीलिए मैंने शुरू से यही करते हुए चल रही हूँ, मतलब 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया है एंड मैं साथ में लेके चलती हूँ। अगर आप लोग भी अर्थमेटिक सिर्फ अर्थमेटिक कर रहे हो या सिर्फ एक ही टॉपिक लेके चल रहे हो तो फिर आप दूसरे टॉपिक में जब तक पहुंचोगे, क्योंकि एक ही टॉपिक खत्म करने में देखो 370 क्वेश्चन है। चलो आप 4 दिन में करोगे, ठीक है, ये 4 दिन में करोगे, चलो ये 100 क्वेश्चन भी कर लिया अलजेब्रा का तो 5 दिन में करोगे। तो ये 4, 5 और 3 करते करते ना आप लोग जब तक यहाँ तक पहुंचेंगे ना तो इधर का भूल चुके होगे। तो इसीलिए क्या करो कि 3 हिस्से में डिवाइड करो। जैसे ये वाला पोर्शन हो गया ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये मेन है जो कि बहुत रिपीटेड वे में आता है। अर्थमेटिक का ऑल जितने भी परसेंटेज है, एसएससीआई है, इंस्टॉलमेंट है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, रेशियो, पार्टनरशिप, एवरेज, वो है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जितने भी है अर्थमेटिक का टॉपिक, तो आप लोगों को अर्थमेटिक वाला पोर्शन में रखो। एंड ज्योमेट्री वाला पोर्शन में क्या रखो, हाइट एंड डिस्टेंस। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कम आती है और मेंस में कभी कभी ऐसे फटाक से बम फोड़ देता है, तो प्लीज ये क्वेश्चन करके जाना। कभी कभी प्री में भी देता है, आप लोग इसी एक क्वेश्चन के वजह से पीछे भी हो सकते हो, रेस से बाहर भी हो सकते हो। तो प्लीज इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी इतना क्वेश्चन करना। तो मेरा ना जो आदित्य रंजन सर का बुक है उसमें 32 क्वेश्चन है, तो मैं 32 क्वेश्चन बार बार करूंगी तो उसका कंसेप्ट एटलीस्ट मेरे दिमाग में होगा या क्वेश्चन बना पाऊंगी मैं, ऐसे ब्लाइंड नहीं होंगी कि जब क्वेश्चन देखूंगी तो, राइट। एंड ज्योमेट्री का 153 क्वेश्चन है। मैं अगेन ये वाला पार्ट ना आदित्य रंजन सर का जो वॉरियर सीजल वॉरियर वाला बुक है उससे कर रही हूँ, बिकॉज इसमें क्वेश्चन ज्यादा से जरूरत है आपको कंसेप्ट रिवाइज करना, फॉर्मूला रिवीजन करना। इसको बार बार इतना जितना क्वेश्चन है ना, 320 क्वेश्चन है, चलो 320 डेली 20 करके 16 डेज तक भी खत्म करोगे। 16 मीन्स 32, एक महीने में आप 2 बार करोगे ये। और ये इसका कंसेप्ट रिवाइज करना है आपको। ज्यादा क्वेश्चन के थ्रू गुजरने से अच्छा ज्यादा बार कंसेप्ट रिवाइज करो, मैं यही सजेस्ट करूंगी। एंड ऐसे मैंने सेट इसका मैथ का ना सेट कर रखा है मार्च मंथ के लिए। मुझे प्रैक्टिस में फोकस करना है, तो ऐसे करके मैं ना इस सब का प्रैक्टिस करके ख़त्म करूँगी। प्लस 3 सेट PYQs तो ये मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मैंने 2024 का मॉक लगा के ख़त्म कर चुकी हूँ 36 शिफ्ट का, एंड 2023 का भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। मीन्स मेरा आई थिंक 12 या 15 शिफ्ट तक ख़त्म कर चुकी हूँ मैं 2023 का भी। मेरा अभी का टारगेट है कि मार्च मंथ में 2023 एंड 2022 का दोनों का PYQs मुझे ख़त्म करनी है। एंड मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं इसका ना साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलती हूँ ताकि मुझे वो लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में ईजी हो। एंड बचा इंग्लिश, तो जैसे इसमें देख सकते हो आप कि मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है, तो इसमें मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है, वो क्या, ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन। तो कम्प्रीहेंशन पार्ट ना प्री में क्या होता है कि प्री में हमारा कम्प्रीहेंशन के नाम पे एक क्लॉज टेस्ट ही आता है, उसको अब आरसी में काउंट करो या ना करो, बट वो सिर्फ क्लॉज टेस्ट आता है, राइट। एंड क्लॉज टेस्ट ना ग्रामर बेस भी होता है कभी कभी, कभी कभी कम्प्रीहेंशन बेस भी होता है। तो एडिटोरियल डेली करते जाओ, ये फुल्ली मेंस के लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, बट आप प्री से करोगे तब जाके मेंस में जाके उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए कम्प्रीहेंशन के लिए देखो, बुक रीडिंग का मेरा हैबिट बहुत पहले से है, मेरे पास बहुत सारी नोवेल पढ़ी है, या मैं मूवी भी देखती हूँ तो इंग्लिश सबटाइटल ऑन करके, या हिंदी मूवी भी देखती हूँ तो मैं इंग्लिश में देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से एडिटोरियल भी रिवीजन होता रहता है। कितने सारे तो एडिटोरियल मिल जाती है वहाँ पे, आप लोगों को कभी ट्राई करना है। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना इंग्लिश मूवी देखती हूँ, तो ये पार्ट तो मेरा यहाँ से हो जाएगा। एडिटोरियल के लिए अगेन बताऊंगी इंग्लिश माध्यम। एंड ग्रामर पार्ट के लिए 100 रूल्स का
देखो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखी है, मैं इसका नोट्स, मेरा जितना भी 100 रूल्स का नोट्स है, मैं मेरा टेलीग्राम आईडी पे अपलोड कर दूंगी। चैनल है, आईडी है, आई डोंट नो, तो उसमें अपलोड कर दूंगी। उसका लिंक मैंने पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखी है। एक्चुअली अभी मैं वहाँ पे पोस्ट इसलिए भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज कल मेरा पेपर है, तो मैं आप लोगों को संडे ही दे पाऊंगी वो, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरा भी अभी प्रायोरिटी दूसरा है अभी अभी के टाइम में, तो मैं संडे इसका अपलोड कर दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो डेली मैं ना 20 रूल्स फॉलो करते जाऊंगी मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे और संडे ना थोड़ा अपने लिए भी टाइम होती है एंड घर के लिए भी टाइम होती है, तो थोड़ा ना उस दिन मुझे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए होती है, बिकॉज मेरा फास्ट होती है एंड पूजा मंदिर ये वो टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलती, तो मैं उसको थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो ये मैं फ्राइडे तक करूँगी, जैसे भी फ्राइडे तक भी करूँगी ना, तो 1 मंथ में 4 टाइम्स तो ये रिवीजन हो जाएगा। एंड अल्टीमेट बुक से ना मैं ये जितना भी मेरा ग्रामर का पार्ट है, देखो 120 में इसी के रूल्स है यहाँ, बट टॉपिक वाइज पढ़ने में भी एक फ़ायदा है हमारे लिए। एंड थोड़ा सा ना अल्टीमेट में थोड़ा अलग करके दिया है एंड एसएससी के पैटर्न में दिया है। देखो ये बैंकिंग एसएससी दोनों के पैटर्न में है, दोनों रिपीटेड वे में जो पूछता है ना, एरर में या ग्रामर में पूछता है ना, उसमें आप लोगों को एग्जैक्ट मिलेगा ये रूल्स। एंड इसमें और नॉलेज बढ़ाने के लिए प्लस मुझे पिनाकल से, देखो पिनाकल में ना 14 चैप्टर है, मतलब 14 चैप्टर जितना भी अभी तक हुआ है, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस का, उसका 14 सेट दिया हुआ है, तो डेली एक एक सेट करते जाऊंगी, तो यहाँ से मेरा ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड वोकैब पार्ट में मैं क्या कर रही हूँ अभी, देखो ब्लैक बुक मैंने बहुत बार किया हुआ है एंड ब्लैक बुक से अच्छा अब मैं क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ब्लैक बुक में सीधा आप लोगों को क्या है, मैं ना वोकैब रिवीजन करते जाती हूँ और मैं वो वोकैब मुझे आता ही नहीं आता है, मैं क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ, तो कभी कभी मॉक में मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि एक ही वोकैब का 4-5 मीनिंग होती है एंड वो ना मैं मॉक में ना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ूंगी अब, मतलब इस महीने मैं क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ूंगी और ब्लैक बुक का अगर ज़रूरत पड़ी तो देखते जाऊंगी, तो मैं वो पिनाकल से करूंगी। देखो वन और सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स 14 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 14 सेट है, डेली एक सेट इसका करो, एक सेट इसका करो एंड 14 डेज ये करोगे ना, तो 14 डेज में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स खत्म हो जाएगा, और 14 डेज ईडियम्स और एंटो करो, तो ये 28 डेज में तुम्हारा अच्छे से खत्म हो जाएगा पिनाकल, एक बार पूरा, मतलब पूरा वोकैब सेक्शन से आपका खत्म हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मोस्ट रिपीटेड वाला ब्लैक बुक से देखते जाओ, प्लस उसमें पीवाईक्यूज दिया हुआ है 16 पेज, वो देखते जाओ। तो ये था मेरा मार्च मंथ का इंग्लिश का टारगेट एंड आप लोगों को पता है कि मैं मॉक देती रहती हूँ एंड डेली मैं 3 मॉक का ना प्रैक्टिस करने का कोशिश करती हूँ। अगेन मैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने जाऊंगी बुक के थ्रू तो बहुत टाइम लगेगा, एंड मॉक के थ्रू करूंगी तो देखो 3 घंटे में मेरा मतलब 300 क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए भी मैं मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि वो टाइमर के साथ भी होता है, मॉक भी होता है एंड वो बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग वैसे कर सकते हो प्रैक्टिस, अगर आप लोग बिगिनर हो एंड आप लोगों को टाइम लगता है तो देन सबमिट कर दो फर्स्ट में, एंड उसके बाद वहाँ से ना टॉपिक वाइज एंड शिफ्ट वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, रादर देन कि बुक से कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी ना बुक बल्कि देख के एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के ना हम लोग घबरा जाते हैं कि इतना सारा करना है करके दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे करके आप लोग कवर कर सकते हो। ये था मेरा मार्च मंथ का टारगेट एंड तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड टेलीग्राम के लिए अगेन बोल रही हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने चैनल का लिंक डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। एंड मैं वहाँ पे जितना भी हो सकता है परमार सर का 3.0 बैच का नोट्स एंड जितना भी फार्मूला वाला है या बुक का है पीडीएफ है, वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी जितने भी लोगों को नीड है। एंड जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, रिक्वेस्ट किया है, तो आप लोगों को प्लीज़ संडे तक वेट कर लेना
संडे के बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। एंड ये था आज का वीडियो। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो एंड आप लोगों के लिए थोड़ा सा तो हेल्पफुल रहा हो। तो चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब संडे मिलूंगी अब आप लोगों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना एंड अपना टारगेट बनाना। एंड जब संडे आऊँगी, संडे वीडियो पोस्ट करूँगी, तो कमेंट सेक्शन में होना चाहिए कि यस हमने भी अपना टारगेट बना लिया। तो बाय बाय, टेक केयर।